औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम जेनेटिक्स का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसको हम कहते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। ठीक है, तो बेसिकली इस टॉपिक में आपको नज़र भी आ रहा है कि दो वर्ड्स हैं। ब्रीडिंग बेसिकली क्या है? ब्रीडिंग एक ऐसा अमल है कि जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स जो है वो लेते हैं। ठीक है, उस अमल को हम कहते हैं जी ब्रीडिंग, या ऐसा प्रोसेस के जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स पैदा किए जाते हैं। ठीक है, उसको ब्रीडिंग कहते हैं। म्यूटेशन आपको पता है चेंज है। ठीक है, तो किसी भी डीएनए में या क्रोमोसोम में अगर चेंज आती है तो बेसिकली वो क्या कहलाएगी? म्यूटेशन कहलाएगी। म्यूटेशन ब्रीडिंग हम स्पेसिफिकली प्लांट्स के लिए करते हैं। ठीक है, अब म्यूटेशन ब्रीडिंग इसको हम दूसरा नाम वेरिएशन ब्रीडिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है? म्यूटेशन ब्रीडिंग वो अमल है कि जिसमें हम एक प्लांट को एक्सपोज करते हैं। किसके लिए? रेडिएशंस को रेडिएशन के आगे एक्सपोज कर लेते हैं या केमिकल्स के आगे एक्सपोज कर लेते हैं और उनके जीन्स को हम म्यूटेट कर देते हैं। ठीक है, किस मकसद के लिए? ताकि अच्छे से अच्छे क्रॉप्स जो है वो हम बना सकें, अच्छे से अच्छे क्रॉप्स जो है ना वो डिज़ाइन कर सकें। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पर लेट्स सपोज जीन ए है, जीन ए, ठीक है, या उसका कोई एलील है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? वो सीड प्रोडक्शन करता है और सीड प्रोडक्शन जो है वो नॉन रेजिस्टेंट है डिजीज़ को। एग्ज़ाम्पल के तौर पर रेजिस्टेंस उसमें नहीं है। अगर हम उसी जीन ए में म्यूटेशन लेके आते हैं, ठीक है, तो वो जो जीन ए है वो म्यूटेट हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वो रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो हमने क्रॉप की जो क्वालिटी है वो हमने क्या की जी? वो हमने इम्प्रूव की। ठीक है, तो म्यूटेशन ब्रीडिंग में म्यूटेशन ब्रीडिंग में जो म्यूटेशन है वो आमतौर पर इंड्यूस होती है। यह भी आपने याद रखना है। दो किस्म की म्यूटेशन है, एक स्पॉन्टेनियस है जो ख़ुद से होती है, एक इंड्यूस म्यूटेशन होती है जो हम खुद लेके आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लें। ठीक है, यहाँ पर से फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो डायग्राम दिया गया है ना, यहाँ पर से फॉर एग्ज़ाम्पल एक जीन है, ठीक है, या एक जेनेटिक कोड है, उसको हमने अल्टर कर लिया है। ठीक है, ATG लेफ़्ट साइड पर देखें, ITG उधर ही है और जो उसके बाद जो सीक्वेंस है या उसके बाद जो जेनेटिक कोड है उसको हमने चेंज कर लिया है। ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या होगा? डिफरेंट अमाइनो एसिड बनेगा और जब डिफरेंट अमाइनो एसिड बनेगा तो एक डिफरेंट कैरेक्टर जो है ना वो कंट्रोल किया जाएगा। म्यूटेशन आपको पता है, ये मैंने आपको बताया भी है। म्यूटेशन लैटिन वर्ड से है, म्यूटेटस है। ठीक है, चेंज को हम कहते हैं। ठीक है, म्यूटेशन एक परमानेंट अल्ट्रेशन है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में, जीनोम में, ठीक है, DNA में, ठीक है, जो आप मर्ज़ी उसको कह सकते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियर DNA में भी हो सकता है या ये क्रोमोसोमल DNA या जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA है उसमें भी ये हो सकता है। ठीक है, म्यूटेशन ब्रीडिंग जो है वो क्या है जी? नीचे जो ब्लू में आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, म्यूटेशन ब्रीडिंग रिफर टू एज वेरिएशन ब्रीडिंग। मैंने आपको बताया कि इसको हम दूसरा नाम वेरिएशन ब्रीडिंग भी कहते हैं। ठीक है, ऑफ एक्सपोजिंग प्लांट्स और सीड्स टू केमिकल और रेडिएशन इन ऑर्डर टू जनरेट म्यूटेंट्स। ठीक है, इन ऑर्डर टू जनरेट म्यूटेंट्स। ठीक है, विद डिज़ायरेबल ट्रेट्स। ठीक है, हाँ, जो ट्रेट्स या जो कैरेक्टर्स हमें चाहिए, ठीक है, डिज़ायरेबल से मुराद ये है कि अपनी मर्ज़ी के, उसको हासिल करने के लिए हम म्यूटेशन ब्रीडिंग करते हैं बाय एक्सपोजिंग। ठीक है, बाय एक्सपोजिंग ए प्लांट। ठीक है, एक्सपोजिंग ए प्लांट से मुराद है कि उस प्लांट को हम बम्बार्ड करते हैं बाय केमिकल्स। ठीक है, या अदर मीन्स से। अब उस प्लांट में जो म्यूटेशन आ जाएगी, ठीक है, तो उसको फिर बेसिकली हमने क्या कहना है? म्यूटाजेनिक प्लांट कहना है। ठीक है, ये बेसिकली वो DNA में चेंज है या जो भी है। ठीक है, इसी तरह ये भी उन्होंने डायग्राम दी है। ठीक है, म्यूटेंट क्या है? म्यूटेंट जो ऑर्गेनिज्म म्यूटेशन उसमें आ जाती है उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे? उसको हम
म्यूटेंट कहेंगे जिस ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन आती है, ठीक है, म्यूटेशन आती है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री दी गई है। 1930 से 2014 तक जो है ना वो तकरीबन 3200 म्यूटेजेनिक प्लांट जो है ना वो बनाए गए हैं, ठीक है। अच्छा, म्यूटेशन आकर जो इन 2 वेज, ठीक है। लास्ट में अगर आप देखें तो म्यूटेशन जो है वो 2 तरीक़ों से होती है, या तो न्यूक्लियर डीएनए में या साइटोप्लाज्मिक डीएनए में, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसमें अगर चेंज आती है तो फिर म्यूटेशन आ सकती है, ठीक है। ये कुछ क्रॉप्स दिए गए हैं, ठीक है, और किस के थ्रू जो है ना उसमें म्यूटेशन लेके आए हैं हम, और कौन सा ट्रेड जो है ना वो क्या हुआ है, वो इम्प्रूव हुआ है। लाइक पहले नंबर पर अगर आप देखें, ठीक है, या अगर हम 3rd नंबर पर देखें, ठीक है, राइस जो है, ठीक है, राइस उस क्रॉप को टारगेट किया गया है और उसमें जो म्यूटेशन लेके आई गई है उसको वो गैमा रेस के थ्रू है। और ट्रेड अल्ट्रेशन क्या थी कि पहले ये टाल थे, ये ड्वार्फ बना दिए गए हैं, और जो लो यील्ड थी उसको क्या किया गया है जी, उसकी यील्डिंग हाई कर दी गई, ठीक है। ये कुछ प्लांट्स हैं। हिस्ट्री अगर हम म्यूटेशन ब्रीडिंग की देखें तो यहाँ पर ये हिस्ट्री जो है ना वो दी गई है, उसको आप खुद से जो है ना वो एक दफ़ा देख। 1927 में साइंटिस्ट जो है वो जर्जरन बेकेल्सीदा, ठीक है। फिर उसके बाद 1927 में ही मुलर ने जो है ना उस पर काम किया, ठीक है, लेकिन उसने वो ड्रोसोफिला पे काम किया था, ठीक है। 1928 में स्टैडलर जो है ना उसने प्लांट पे काम किया था, बार्ले पे, मैस पे, ठीक है। फिर उसके बाद इसी तरह ये 1936 में है, ठीक है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना ये इम्प्रूव होती गई। म्यूटेशन 2 तरीक़ों से आती है, पहले भी मैंने आपको बताया है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है जो ख़ुद से आती है, इंड्यूस म्यूटेशन जो हम लेके आते हैं। फिज़िकल, अब इंड्यूस की अगर हम बात करें तो फिज़िकल म्यूटेशंस हैं, ठीक है, और केमिकल। फिज़िकल म्यूटेशंस हाई टेम्परेचर हो गया, ठीक है। केमिकल टेम्परेचर जो है ना वो क्या है जी, उसमें कोई केमिकल इन्वॉल्व होगा। फिजिकल टेम्परेचर में टेम्परेचर भी आ सकता है, फिजिकल म्यूटेशन में टेम्परेचर भी आ सकता है, प्लस गैमा रेज हैं, बीटा रेज, एक्स रेज हैं, ठीक है। केमिकल्स के थ्रू भी हम मुझको लेके आ सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस से जो खुद से होती है, इंड्यूस म्यूटेशन जो हम लेके आते हैं। इंड्यूस म्यूटेशन के फिर फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक मैक्रो म्यूटेशन है, एक माइक्रो म्यूटेशन है। मैक्रो म्यूटेशन वो म्यूटेशन है जो जिसके फिनोटाइप्स हमें नज़र आए, ठीक है। माइक्रो म्यूटेशन जिसके फिनोटाइप्स हमें नज़र नहीं आते, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक प्लांट के हाइट को टारगेट किया है, ठीक है, तो लाजमी सी बात है अगर उसमें म्यूटेशन आती है तो वो विजिबल होगी, तो फिर वो कौन सी होगी, वो मैक्रो म्यूटेशन है। अगर आपने प्लांट के एक स्पेसिफिक डीएनए को टारगेट किया है जिसकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, तो वो म्यूटेशन आपको नज़र नहीं आएगी, तो वो फिर क्या होगी, वो मैक्रो म्यूटेशन है। दिस इज़ बेसिकली द टाइप ऑफ इंड्यूस म्यूटेशन, ठीक है। केमिकल के थ्रू हम लेके आते हैं डीएमाइनेशन ऑफ साइटोसिन टू यूरासिल। डीएमाइनेशन ऑफ साइटोसिन, बेस पेयर्स हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि केमिकल म्यूटेशन जब हम लेके आते हैं तो हम क्या करते हैं, बेस पेयर्स को चेंज करते हैं, ठीक है। जो जेनेटिक कोड को चेंज करते हैं, जब जेनेटिक कोड हम चेंज करते हैं तो किस तरह हम करेंगे, बाय चेंजिंग इट्स बेस पेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक साइटोसिन है, ठीक है। साइटोसिन से हमने क्या किया है जी, हाँ, साइटोसिन से, हाँ, लेफ्ट साइड पर आपको साइटोसिन नज़र आ रहा है। साइटोसिन ने हमने जो है ना वो अमाइन ग्रुप जो है ना वो रिमूव किया है, उससे हमने क्या बना लिया है, यूरासिल बना लिया, ठीक है। ये कुछ पिक्चर्स हैं, ठीक है। म्यूटेशन ब्रीडिंग की पर फर्दर जो है ना वो डिज़ायरेबल म्यूटेशंस, हम अपनी मर्ज़ी के म्यूटेशन जो हैं वो लेके आते हैं, ठीक है। और ये स्पेसिफ़िकली, ये चीज़ में आपने याद रखनी है कि ये स्पेसिफ़िकली उन प्लांट्स में होती है जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है, ठीक है, जो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एक आपने सिलेक्शन करनी है प्लांट की, ठीक है। दूसरा कौन सा पार्ट जो है वो
वो क्या करना है जी, दूसरा कौन सा पार्ट जो है वो आपने टारगेट करना है। पहले प्लांट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने सीड टारगेट करना है, फ्लावर टारगेट करना है, ठीक है, आपने स्टेम टारगेट करना है, आपने रूट्स टारगेट करना है, आपने डीएनए को टारगेट करना है, कौन सा पार्ट आपने। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, अब इस म्यूटेशन जो लेके आते हैं वो हमने या तो केमिकल या फिज़िकल मेथड के, अब हमने एक ख़ास मकदार में वो सब्सटेंसेस डालने हैं, ठीक है, या उन सब्सटेंसेस को बम्बार्ड करना है उस प्लांट के आगे, तो उस प्रॉपर डोज को हम बेसिकली LD50 कहते हैं। LD50 लीथल डोज 50 है, ठीक है। तो आपने वो भी पहले डिटरमाइन करना है। अगर हम ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा दे दें, जो म्यूटेशन लेके आते हैं वो सब्सटेंसेस अगर हम ज़्यादा दे दें तो ऐसा ना हो कि प्लांट में म्यूटेशन आए ही ना, या बहुत ज़्यादा जो है ना वो म्यूटेट हो जाए। तो एक प्रॉपर डोज हमने देना। म्यूटेजेंस, फिज़िकल म्यूटेजेंस में आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं, ठीक है, अल्फ़ा, ये चीज़ें आपने याद रखनी हैं, नॉन पार्टिकुलेट हैं, ठीक है, एक्स रेज है, गैमा। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ठीक है। इंड्यूस म्यूटेशन और स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंस है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कीमिकल म्यूटेशन में मुख्तलिफ जो है ना वो केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, अल्कलाइलेटिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। अल्कलाइलेटिंग एजेंट में जो है ना वो इथाइल, मीथेन, सल्फोनेट है, ठीक है, एक्रिडीन डाइज हैं, ठीक है, कुछ डाइज बेस एनालॉग्स हैं, जो बेस के तौर पर जो बेस पेयर्स हैं उसको वो बेस पेयर है, लेट से फॉर एग्जांपल यूरासिल है, ठीक है। तो यूरासिल की जगह हम दूसरा एक केमिकल सब्सटेंस ऐड कर लेते हैं जो कि यूरासिल की तरह होता है लेकिन असल में यूरासिल नहीं होता। 5-ब्रोमो यूरासिल, ये एनालॉग है यूरासिल। 5-क्लोरो यूरासिल है, ठीक है, 3rd नंबर पर है। डीअमाइनेशन एजेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि नाइट्रस एसिड है और सोडियम एजाइड। अब ये ब्रीडिंग प्रोसीजर है। फर्स्ट ईयर में आपने क्या करना है, फिर उसके बाद सेकंड ईयर में आपने क्या करना है, थर्ड ईयर में। तो ये म्यूटेशन फर्स्ट जनरेशन है, म्यूटेशन सेकंड जनरेशन है, दूसरे रो में जो है कॉलम में, ठीक है। म्यूटेशन थर्ड जनरेशन है, म्यूटेशन फोर्थ, इसी तरह 5th एंड 7th है। फर्स्ट ईयर में आपने क्या करना है, पहली जनरेशन आपने जब लेनी है तो प्लांट्स को ट्रीट करना है बाय केमिकल एजेंट्स, ठीक है, जो फिर उसको क्या करना है जी, उनके सीड्स लेने हैं, ठीक है, और अलग से जो है ना उसको हार्वेस्ट करना है। सेकंड ईयर में उन्हीं सीड्स को लेना है M2 में, ठीक है, फिर उन्हीं सीड्स को ग्रो करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी उसमें कोई चेंज वगैरह आता है, ठीक है, जो सीड्स में जिनमें चेंज आता है उनके सीड्स को हम दोबारा से सेपरेट करते हैं। थर्ड ईयर में फिर म्यूटेशन थर्ड जनरेशन आती है, ठीक है, इसी तरह फिर 4th जनरेशन आती है, 5th एंड 7th आती है, और लास्ट में अगर आप देखें 8th जनरेशन में तो सीड्स को हम फिर दे आर रेडी, फिर सीड्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फार्मर्स, ठीक है, जो म्यूटेटेड प्लांट है। इसको देखने के लिए या इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। विजुअल तरीका है जो आपको पता है ना, माइक्रो म्यूटेशन मैक्रो म्यूटेशन में हमें ये पता चला कि जब फिनोटाइप में चेंज आता है तो वो लाजमी सी बात है विजुअली भी हम देख सकते हैं, ठीक है, मैकेनिकल या फिज़िकल तरीके से भी हम देख सकते हैं, ठीक है। और अदर मेथड्स में भी जो है ना वो क्लोरोमेट्रिक टेस्ट हैं, ठीक है, या क्लोरीमेट्रिक टेस्ट है, ठीक है, या इलेक्ट्रोपोरेसिस टेक्निक है या क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है। इसके थ्रू हम उस प्लांट में देख सकते हैं कि इसमें म्यूटेशन आई है कि नहीं। ये इम्पॉर्टेंट्स हैं, ठीक है, या एडवांटेजेस हैं, ये आप खुद से देख लें। ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, इसको छोड़ दें। क्या क्या प्लांट्स हमने अभी तक जो है ना वो म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू हम वो बनाए हैं, ये इसकी थोड़ी सी जो है ना वो डिटेल्स है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।